हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम्स के बारे में। आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 1 पर, जिसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया है और उसका वैल्यू फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। उसमें उसके वेरिएबल टर्म x के लिए अलग अलग मान दिया है। जैसे आपका पहला प्रॉब्लम है जिसमें x के लिए 0 दिया है, x इक्वल टू 0। अब इस पर आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू 0 रखना है। तो यहाँ पर p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए, किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है और यहाँ भी वही होगा, मल्टीप्लाई होकर के 0 आएगा प्लस। तो 0 में 3 ऐड करेंगे या घटाएंगे तो केवल 3 आया। तो ये आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया। बीच में 2 एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं, आप उनको खुद से प्रयास कीजिए x का वैल्यू रख करके कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें दिया है कि फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स पॉलिनोमियल। मतलब कि कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल दिए गए हैं और उसमें p0 मतलब कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म के लिए 0 वैल्यू रखना है, p1 तो वहाँ पे 1 रखना है और p2 तो 2 रख करके वैल्यू फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। अब हमें फाइंड करना है, तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमको फाइंड करना है p एक बार 0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 0 का स्क्वायर 0 ही, फिर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू ये आपका 1 आया। अब इसी तरीके से दूसरा क्या फाइंड करना है, p1। तो अब इसी पॉलिनोमियल में y के जगह पे वेरिएबल टर्म की जगह पे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए, प्लस 1 माइनस 1 ये कट करके 0 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब इसी तरीके से हमें फाइंड करना है p2 भी। तो p2 तो वेरिएबल टर्म यहाँ पर y के जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस 4 और प्लस 1 प्लस 5 माइनस 2, तो ये। तो इस तरीके से ये एक आपका पॉलिनोमियल था, उसमें p0, p1, p2 फाइंड हो गए। इसी तरीके से इसमें और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिनमें सभी एग्जांपल्स के लिए p0, p1, p2 फाइंड करना है। तो इसी तरीके से बारी बारी फाइंड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जिसमें दिया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब कि यहाँ पर सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है क्या, कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो उसके वेरिएबल टर्म का वैल्यू दिया है वो उसका शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको इंट्रो क्लास में बताया गया है शून्यक, जिसको जीरोज बोलते हैं, वो होता क्या है। तो वेरिएबल टर्म के लिए ऐसा वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0। जैसे यहाँ पर वेरिएबल टर्म के लिए रखते थे 1, 2, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ आता था। तो यहीं पर वेरिएबल टर्म के लिए ऐसा वैल्यू कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आए, तब उसको जीरोज बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये जो था 0 नहीं आता था तो 0 नहीं। उसी तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है px इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का वैल्यू दिया है -1/3। अब ये बताना है कि x का वैल्यू जो है -1/3 ये इस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक है या नहीं, जीरोज है या नहीं, जिसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट करेंगे। अगर 0 आता है तब जीरोज है, 0 नहीं आता है तब जीरोज। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। हियर px इक्वल टू 3x प्लस 1, हियर p, अब x का वैल्यू -1/3 पुट करेंगे इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3 प्लस 1। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ये -1 और ये बचेगा +1, -1 + 1 मिल करके। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। इसलिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है x का 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या जो पॉलिनोमियल दिया है जैसे कि 3x प्लस 1 वो भी लिख सकते हैं या गिवन पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें दिया है कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x - 4 और x का वैल्यू दिया है 4/5। अब यहाँ पर बताना है कि जो x इक्वल टू 4/5 है, इस पॉलिनोमियल 5x - पाई के लिए जीरोज है या नहीं, शून्यक है या नहीं। तो फिर से x का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। अगर 0 आएगा तो जीरोज है, 0 नहीं आएगा तो जीरोज नहीं है। तो p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू 4/5 माइनस पाई। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस पाई। हम देखते हैं यहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर पाई का वैल्यू 4 होता तो ये 4 कट के 0 हो जाता, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि एज p 4/5 नॉट इक्वल टू जीरोज, ये पॉलिनोमियल के वैल्यू में जीरोज नहीं आया, देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आते हैं इसमें एक और एग्जांपल देते हैं जहाँ पर दिया है px इक्वल टू lx प्लस m और x का वैल्यू दिया है -m/l। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। p -m/l इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे l इंटू -m/l प्लस m। तो ये l और ये l कट गया, यहाँ पर बचा -m और प्लस m मिल करके 0। तो ये इसका वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं px इक्वल टू 3x² - 1 और x का दो वैल्यू दिया है -1/√3 और 2/√3। अब दोनों के लिए देखना है, हो सकता है दोनों के जीरोज हो या दोनों जीरोज नहीं हो या कोई एक जीरोज हो। तो इस तरीके से देखेंगे सॉल्यूशन में। p का एक बार वैल्यू -1/3 लेंगे, 3 इंटू -1/√3 और फिर -1 इक्वल टू 3
इंटू -1, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा, तो ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस ये 3 कट गया, 1 प्लस में और 1 माइनस में मिल करके ये 0, तो ये आपका 0 आ गया। अगेन P2/√3 एक बार लेंगे, इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस, तो ये 3 कट गया, 4 - 1 इक्वल टू, सॉरी ये आएगा 3, 4 - 1 इक्वल टू 3, तो ये 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज अ zeros of given polynomial x इक्वल टू 2/√3, x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ zeros of given polynomial। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब कि यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल के शून्य मतलब कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो शून्यक उसी को बोलते हैं x के उस वैल्यू को जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है px इक्वल टू x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल का 0 ज्ञात करना है, मतलब x का वैसा वैल्यू जिसके लिए पूरा क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लेट px इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद करेंगे लेट px इक्वल टू 0, तब आपका क्या होगा x प्लस 5, ये पूरा 0 के इक्वल आएगा। अभी x इक्वल टू क्या होगा 0, और ये प्लस में इधर आएगा -5, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका -5। तो फिर देयरफॉर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज -5। मतलब -5 क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल x प्लस 5 का, मतलब कि x का वैल्यू -5 रखेंगे तो ये पूरा 0 जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं px इक्वल टू 3x माइनस 2, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो ये पूरा क्या होगा वैल्यू 0 होगा। सॉल्यूशन तो यहाँ पर लेट कर लिए हैं, लेट px इक्वल टू 0, तब आपका क्या होगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यह 3x इक्वल टू 0 प्लस ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 2 इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, या x इक्वल टू 2/3। यहाँ पर क्या होगा देयरफॉर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2/3, ये आपका 0 जा गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं px इक्वल टू ax, यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 है, a 0 नहीं होना चाहिए। तो लेट px इक्वल टू 0, तब आपका क्या होगा ax इक्वल टू 0, बी ए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। अब यह x इक्वल टू 0/a, ए 0 नहीं है, मतलब कि एक कोई नंबर है, हो सकता है 1 2 3 या -1 2 3 कुछ भी, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आया 0। तो देयरफॉर
the zeros of given polynomial is 0। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे दिया है कि सी 0 नहीं है और सी और डी एक रियल नंबर है, तब यहाँ पर फाइंड करना है। तो लेट पी एक्स इक्वल टू 0, देन आपका होगा सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, या सी एक्स इक्वल टू 0 प्लस डी है, इधर आएगा माइनस डी, तब या सी एक्स इक्वल टू 0 में से डी माइनस किए माइनस डी। अब या एक्स इक्वल टू माइनस डी, सी मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डी बाई सी, जो कि दोनों आपका रियल नंबर है। सी 0 नहीं है, अगर सी 0 रहता तो फिर ये इनफाइनाइट होता। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द zeros of given polynomial is माइनस डी बाई सी। तो यहाँ पर माइनस डी बाई सी के लिए आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस डी बाई सी इसका 0 हुआ।